Combination of capacitors. Every capacitor has certain value. In a circuit, there may be two situations. One situation is we want to change the value of capacitor and we don't have that value. हमें एक कैपेसिटर चाहिए 5 माइक्रोफैरेड का और हमारे पास नहीं है. हमारे पास 3 के हैं, 2 के हैं, 1 के हैं, ऐसे हैं. तो हम उससे को कंबाइन करके 5 का कैसे बनाएंगे? नंबर 1. नंबर 2, देयर मे बी ए सिचुएशन in a circuit there are more than one capacitors connected. The charge taken by a capacitor or the energy consumed by a capacitor, stored by a capacitor is half CV. C, capacitance. Now we have applied potential difference with help of a battery, but within those 2 points of the battery there are more than one capacitor connected. More than one capacitor connected. Then how do we calculate energy? एनर्जी के फॉर्मूला में कितने सी हैं? 1. और हमने सर्किट में लगाए कितने हैं? 4. सो हाउ डू वी कैलकुलेट कैपेसिटर? हाउ डू वी कैलकुलेट एनर्जी? और वोल्टेज तो हमने एक ही लगाई है, तो वोल्टेज की एक वैल्यू मालूम है, पर उसके बीच में हमने टुकड़े टुकड़े करके एक कैपेसिटर इधर, एक इधर, एक इधर ऐसे लगा दिए. इफ वी वांट टू कैलकुलेट how much is the charge flowing in the circuit, if we want to calculate how much is energy stored in the circuit, what do we need? We need an equivalent value of a capacitor. याद रखिए, एनर्जी की कैलकुलेशन और चार्ज की कैलकुलेशन के लिए हमको C की एक वैल्यू चाहिए. C की 1 वैल्यू हमें चाहिए. ये एक हमारे पास कैपेसिटर है C और इसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया. बैटरी का साइन ऐसे बनाएंगे, प्लस माइनस. वी विल कम टू बैटरी आफ्टर सम टाइम. बैटरी इज ए सोर्स ऑफ गिविंग पोटेंशियल डिफरेंस. बैटरी इज ए सोर्स विच गिव्स अस एनर्जी. तो इसमें से चार्ज फ्लो होता है और ये चार्ज जाकर ये यहां से ऐसे चला, ऐसे चला. कंडक्टर है, यहां कंडक्टर नहीं है, तो ये चार्ज यहीं तक जाएगा. यहां से ये चार्ज ऐसा चला, जाते गया. ये कब तक यहां जाएगा और ये कब तक यहां जाएगा? जब तक इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इनके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं हो जाता. जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? किसी चीज को आपने पूरा भर दिया और ज्यादा नहीं भर सकते, तो इसका पोटेंशियल इक्वल हो गया, इसका पोटेंशियल इक्वल हो गया. नाउ फ्लो ऑफ द चार्ज हैज स्टॉप्ड. अगर ऐसा हो गया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V. इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V. वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां डेवलप हो गया. C की वैल्यू हमको मालूम है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जितना उसका एरिया D. अब अगर हमको C भी पता है, V भी पता है, तो हमको एनर्जी भी पता है. चार्ज भी मालूम है, एनर्जी भी मालूम है. राइट, ऐसा. अब देखिए, ये इसमें एक C है, इसमें भी एक C है, लेकिन हमने ये किया, ये कैपेसिटर आपस में हमने इस तरह से ऐड कर दिए और यहां बैटरी लगा दी. अब यहां से बैटरी से प्लस से धड़ धड़ करके सब चार्ज चले गए. ये प्लस हो गया, इधर से गया ये प्लस हो गया, ये इधर से माइनस गया, ये सब माइनस हो गए. हर एक कैपेसिटर में कुछ वोल्टेज आ गई. लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? कितना चार्ज गया? हाउ मच इज द चार्ज एंड हाउ मच इज द एनर्जी गिवन टू इट. यू स्टार्ट पुटिंग दिस फॉर्मूला. पर जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको ये नहीं मालूम है कि इस CV के अक्रॉस V कितना है.
आपको नहीं मालूम है यहां पर V कितना है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। दिस इज द प्रॉब्लम। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए ये जरूरी है कि ये तीनों मिलकर एक सिंगल कैपेसिटर कितना कैपेसिटेंस रखता है, ये जितना चार्ज लेगा उतना ही इसको चार्ज लेना चाहिए। ये जितनी एनर्जी स्टोर करता है उतनी ही इसको एनर्जी स्टोर करनी चाहिए। तो इस कैपेसिटर को हम क्या कहेंगे? दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो हम इमेजिन करते हैं दैट with respect to these three capacitor there is a single capacitor which has got certain capacity. What is the condition? By applying V it will have a certain energy. यही V अगर हम यहां पर लगा दें तो इसको भी उतनी ही एनर्जी स्टोर करनी चाहिए। ये अकेला उतनी एनर्जी स्टोर करता है जितना ये कॉम्बिनेशन मिलकर करता है। तो इस कैपेसिटर को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो ये इक्विवेलेंट का मतलब ये भी हमने यहां पर लगाया, कुछ चार्ज यहां चला गया, कुछ चार्ज यहां चला गया, ऐसा मिला मिला के मान लीजिए इसके पास 20 माइक्रोकूलम चार्ज चला गया। इस अकेले को लगाया, इस अकेले ने कितना चार्ज ले लिया? 20 माइक्रोकूलम। वही इसने भी किया, यही इसने मिलाकर किया। तब हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज इक्विवेलेंट टू दीज थ्री। तो इक्विवेलेंट कब कहलाता है? जब वो उतनी ही एनर्जी स्टोर करे, सेम एनर्जी और सेम चार्ज, देन इट विल बी नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और अगर हमको इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, देन विद वैल्यू ऑफ दिस, विद वैल्यू ऑफ दिस, विद वैल्यू ऑफ दिस, वी कैन नॉट कैलकुलेट एनर्जी बिकॉज वी डू नॉट नो इंडिविजुअल पोटेंशियल। और ये जो हमारे दोनों फॉर्मूले हैं, इसके लिए स्ट्रिक्टली याद रखिए, दीज आर ओनली फॉर सिंगल कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है, इसमें V लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V, कैपेसिटेंस C, तो ये वाला चार्ज और ये वाली एनर्जी। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है? सिंगल कैपेसिटर, जिसकी दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है। यहां पर हमको इनका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, इसलिए यहां पर हम अलग अलग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। समझ आया? सो what we have to do if we are asked कि यहां पर एनर्जी और चार्ज को कैलकुलेट करिए, what we will do? We will convert it into an equivalent capacitance. Now we will study how to convert a combination into equivalent capacitor, single। और क्यों हमको चाहिए अब आपको समझ आ रहा है? ताकि हम चार्ज की कैलकुलेशन करें और एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकें। नाउ ये जो है दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को हम 3 सेट में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन इन सीरीज, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन इन मिक्स्ड। ओके, सो वी विल स्टार्ट इट। Series combination. How series combination is done? How? Second plate of capacitor connected with first plate of next capacitor.
with one plate only. ये दोनों से कनेक्ट नहीं होगा, एक से ही होगा. देखिए, second plate of a capacitor is connected with first plate of the next capacitor and it will not connect with the second. Second के साथ ये कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है. फिर इसकी सेकेंड प्लेट इसकी फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है. ये जो इस तरह से रास्ता बनता है, इसकी निशानी क्या है? If we want to go from one point to the other point, we have to cross each and every capacitor. Okay? इससे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताना था, that point is that combination we always consider between 2 points. Combination is always between 2 points. Here A is a point and B is a point. ठीक है? With reference to point, our combination method may change. Okay. ये क्या हो गया? How we connect it. देखिए, if I ask you A to B, how C1 and C2 are connected? From A to B, we have this one path to go. पहुंच गए? कितने कैपेसिटर रास्ते में आए? एक. इधर से जाएंगे तो भी एक. तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल कहलाएंगे. ठीक है? ओके. नाउ I take B here. अब आप A से B तक जाइए. Go from A to B. कितने कैपेसिटर रास्ते में आएंगे? 2. क्या उसके बिना आप A से B जा सकते? नहीं, दोनों आएंगे. नाउ A कैपेसिटर C1 and C2 are in series. अभी कैसे हैं? सीरीज में. और अगर मैं इसको उठाकर B को यहां कर दूं तो A और B के बीच में दोनों कैपेसिटर कैसे हैं? पैरेलल. समझ आया? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? लोकेशन ऑफ योर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है? तो वो जो है आपको पहले ध्यान में देना है. Whenever somebody asks me these capacitors, this group of capacitors, whether it is in parallel or in series, I put a counter question, between which points. बहुत जरूरी है. ठीक है? क्योंकि आगे जाके जब आप कॉम्प्लेक्स सर्किट पढ़ेंगे तो एक सर्किट में 6-8 जंक्शन आपको मिलेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है कि हम जो कंसिडरेशन कर रहे हैं कॉम्बिनेशन का, वो कौन से 2 पॉइंट के बीच में. ठीक है? मैंने आपको पूछा कि इस कमरे में कितनी लंबी लाइन खींच सकते हैं, तो आप तो पूछेंगे कि लाइन ऐसे खींचनी है कि ऐसे खींचनी है कि ऐसे खींचनी है. You want to know initial point and the final point. Same thing goes for combination. You must know combination between which 2 points. Okay. Come back to this again. Here is, these are the 2 points A and B, and these are capacitors C1, C2, C3. We have put it this way. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? Going from A to B, one has to cross each and every. Then they are in series. If you have to cross each and every capacitor, then these capacitors are in series. और अगर आप बिना किसी एक को क्रॉस किए चले गए हैं तो वो कैपेसिटर सीरीज में नहीं. ओके, ये आ गया. अब A और B के बीच में हमने एक बैटरी लगाई, एंड दिस बैटरी कैन गिव
a potential difference of V. It is a source of potential difference. This gives a potential difference V. ये बड़ी प्लेट क्या दिखाती है? This gives positive charge, this gives negative charge. Okay, now this plate has got potential V, this plate has got potential 0. The charge start flowing towards this plate. ये चार्ज यहां से जाता है, कब तक जाएगा? जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा. So it keeps on going and this becomes like this, and here Q charge flows here. Now when Q charge is on this plate, due to induction, minus Q charge develops here. ये माइनस कहां से आ गया? C1 कॉम्बिनेशन, ये प्लेट, कंडक्टर एंड प्लेट. ये एक बड़ा सा H दिख रहा है आपको? कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर. दिस बिकम्स वन पीस. इस वन पीस में से ये प्लस ने किसको अट्रैक्ट कर लिया? माइनस को. और रिपेल किसको किया? प्लस को. तो अगर ये प्लस क्यू है तो इसने अट्रैक्ट कर लिया किसको? माइनस क्यू. और जब इसके माइनस क्यू यहां आएंगे तो रिपेल होके प्लस क्यू दूर जाएंगे, यहां चले जाएंगे, यहां जाकर रुक गए क्योंकि इसके बाद इंसुलेटर है, दैट विल नॉट अलाउ इट टू गो. तो ये प्लेट के पास कितना चार्ज आ गया? क्या हमने दिया? हमने सिर्फ इस प्लेट को कितना दिया? प्लस क्यू. उसने माइनस क्यू इंड्यूस किया, इसके इंडक्शन के कारण, इसके रिपल्शन के कारण इसके पास प्लस क्यू आ गया. ओके, अब ये प्लस क्यू आया, इसने इंडक्शन से यहां कितना ले लिया? माइनस क्यू, और रिपेल किया तो इसके पास कितना चला गया? देखिए ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये इसके पास पहले नेट चार्ज क्या था? 0. बाहर से हमने कोई चार्ज नहीं किया, इसने सिर्फ क्या किया? चार्जेस का पोलराइजेशन. माइनस क्यू इस तरफ, प्लस क्यू इस तरफ. नेट चार्ज अभी भी 0 है. ओके, जब ये प्लस आएगा तो इंडक्शन से ये क्या करेगा? माइनस और प्लस को रिपेल करेगा. प्लस रिपेल होके बैटरी के माइनस में चला जाएगा, वो जाना ही चाहता था. इस तरह से यहां से हमने प्लस चार्ज दिया और वो प्लस चार्ज यहां पर आ गया. तो बैटरी ने प्लस चार्ज को भेजने में कुछ एनर्जी खर्च की, वो एनर्जी यहां स्टोर हो गई. चार्ज जो बैटरी ने दिया वो चार्ज यहां स्टोर हो गया. ठीक है. सो दिस इज द सिचुएशन विच डेवलप्स व्हेन वी कंबाइन कैपेसिटर्स इन सीरीज. ठीक है. अब इसमें तीनों कैपेसिटर के पास कितना कितना चार्ज आ गया? Q Q Q. ये मत बोलिएगा कि हर एक के पास 0 चार्ज आ गया. प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों प्लेट में आया, तो कैपेसिटर के पास कितना चार्ज आया? इट्स नॉट 0, इट इज Q. क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, द चार्ज स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर इज Q. देन व्हाट इज माइनस Q? माइनस Q इज द सपोर्ट टू डिक्रीज इट्स पोटेंशियल. समझ आया? हमने बैटरी से कितना दिया? प्लस Q. हमने तो माइनस नहीं दिया. समझ आया? इसलिए उसके पास कितना चार्ज स्टोर हो गया? Q. अच्छा, अगर पहले के पास Q है, दूसरे के पास Q है, तो तीसरे के पास भी Q है. अब Q के बारे में हम नोट करते हैं. चार्ज गिवन बाय बैटरी Q, ईच कैपेसिटर. आप देखिए इसका C1, C2, C3 अलग अलग है, उसके बावजूद भी सबके पास चार्ज कैसा है? सेम. ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्ज Q. हर कैपेसिटर को Q चार्ज मिल गया. अब उसके बाद ये तो Q के बारे में बात हुई. कैपेसिटर में 3 क्वांटिटीज हमको मालूम होनी चाहिए, Q, C, V. ये Q के बारे में. नेक्स्ट V. ये V, there are 3 parts. So this V is divided
यहां से यहां तक V1, यहां से यहां तक V2, यहां से यहां तक V3 एंड इट्स बैक. व्हाट इज V? वर्क डन. तो जब आप एक रास्ता पार करते हैं, यहां से यहां तक आपने 100 जूल खर्च किया, तो इतनी दूर में कुछ कम किया होगा. 40 + 40 + 20, 20 + 30 + 50. But your whole work is divided into all the elements which come in the way. It's very natural. ठीक है ना, कि आप रास्ते में अगर 100 जूल खर्च करके आए हैं, तो जितने रास्ते में एलिमेंट पड़े होंगे, हर एक में कुछ कुछ किया होगा और सबका टोटल क्या हो जाएगा? 100. सिमिलरली यहां से जो एक चार्ज यहां पहुंचा, उसने कितना वर्क किया? V. We know that work done is Q into V. वो जो उसने वर्क डन किया, इस तीनों में किया. यहां पर कुछ वर्क किया होगा, कितना? Q into V1. यहां वर्क कितना किया होगा? Q into V2. यहां पर V3 और तीनों वर्क मिलाकर V. यही होता है. Q into V is the total work done. That means potential or the work done is divided. ये जो डिवीजन होता है, ये इसके बेसिस पे होता है कि C की वैल्यू कितनी. राइट? V is divided across capacitors. V is equal to V1 plus V2 plus V3. ठीक है? ये V1, V2, V3 वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? V1, V2, V3 डिपेंड ऑन कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3. क्यों? V1 किसके बराबर होगा? ये. तो जैसा जैसा C कम ज्यादा होगा, अब आप इसको देख के मुझे बता सकते हैं किसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा? कम कैपेसिटर के कि ज्यादा कैपेसिटर के? द वोल्टेज विल बी ग्रेटर फॉर विच कैपेसिटर? Q सबका इक्वल है. जिसका C छोटा होगा उसका V बड़ा होगा. दिख रहा है? ठीक है. फिर से, जिसका C कम वैल्यू का होगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज कैसी होगी? ज्यादा होगी. नोट कर लीजिए. स्मॉलर C will have larger V across. ये कहां हो रहा है? ये सब हो रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जहां पर कि V डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. और V हम निकालेंगे कैसे? इस फॉर्मूला से. इस फॉर्मूला में हमको पहले क्या पता होना चाहिए? Q, जो कि नहीं मालूम है. Okay, we will find out a way to find out Q. Okay. Now, the third thing we have discussed about charge. Charge का हमको क्या पता लगा? Same charge on each capacitor. Series में ये होता है. We have talked about potential. What happens to potential? Is it same? No. It is divided so that all potential together is equal to the total potential. Yeah. अब तीसरी चीज हम कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? अगर हम एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे which will attract the same charge, which will store the same energy, then what should be the value of that capacitor? उसके लिए हमारे पास तरीका है. दो चीजें आपको याद रखनी है. क्या चीज सेम रहती है और क्या डिवाइड होता है?
V डिवाइड होता है। तो हम ऐसा करते हैं, जो चीज डिवाइड होती है उसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। ये ठीक है। अब हर V को Q और C में चेंज करिए। बैटरी से, अब ये देखिए, बैटरी से यहां पर कितना चार्ज एंटर किया, Q। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो अगर इस 3 की जगह में हमने एक सिंगल कैपेसिटर लगाया, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर, तो ये C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V, और यहां से सेम चार्ज इसने लिया कितना, Q। तो बताइए, हाँ Q ये लिया हमने, तो V, Q और C इनका क्या रिलेशन होगा, यस, C इज इक्वल टू Q अपॉन V एंड V इज इक्वल टू Q अपॉन C। Q इज इक्वल टू CV, तो V किसके बराबर हुआ, यस यस, हाँ ये है ना, Q इज इक्वल टू CV, सो V इज इक्वल टू, राइट। सो इस V को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ठीक है, ओके। ये Q जो इसने बैटरी ने चार्ज दिया और वही Q हर कैपेसिटर को मिला, इसलिए ये Q सेम है, इट इज नॉट Q1 Q2 Q3, सेम Q। इफ इट इज सेम Q, टेक दिस कॉमन एंड कैंसल विद इट। अगर ये हम कर देंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मिला, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। This is 1 upon C, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इससे हमको C की वैल्यू मिल जाएगी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको इन्वर्ट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ C। अच्छा, अब ये वैल्यू के लिए थोड़े से और देखिए कैलकुलेशन। हाँ, suppose there are only 2 capacitors. Can you tell me whether CE is more than C1 C2 or less than C1 C2? Suppose C1 is 4, C2 is 4. 4 4, how much will be CE? 1 मिनट शांति से कैलकुलेट करिए। 1/2, तो CE कितना हुआ, 2। ये कितना था, 4। ये कितना था, दोनों को हमने सीरीज में लगाया तो CE कितना मिला, 2। अभी आपने निकाला तो कम हो गया कि ज्यादा, कम हो गया। फिर से देखिए, दिस इज 1000, दिस इज 1000, 500, तो CE हमेशा कम हो जाता है। कैसे कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में, ठीक है, नोट इट डाउन। इन सीरीज कनेक्शन कैपेसिटेंस ऑलवेज डिक्रीज।
कैपेसिटेंस ऑलवेज डिक्रीज। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, नॉर्मली हम जो सर्किट आगे सॉल्व करेंगे उसमें दो दो कैपेसिटर ही आएंगे सीरीज में, तो हम इसके लिए ना एक शॉर्टकट बना लेते हैं। अभी हमारी मैथमेटिकल प्रोसेस क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकालो, इसको डिवाइड करो, ये ऊपर आएगा, फिर इसको डिवाइड करो, ये ऊपर आएगा, दैट इज दिस वे, C1 C2 C2 प्लस C1, इससे डिवाइड किया C2, इससे डिवाइड किया C1, ये आया। उसके बाद ये जो आएगा, ये CE की वैल्यू नहीं आई, ये 1/CE की वैल्यू आई। तो उसके बाद C की वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्ट करना होगा, एंड दिस C विल बी इक्वल टू C1 C2 अपॉन, हाँ, यू हैव टू गो फॉर 3 स्टेप्स। तो हम क्या करते हैं, ये 3 स्टेप्स पहले करके ये फॉर्मूला बना लेते, इसको याद कर लेते। फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 2, फॉर C1 एंड C2 इन सीरीज, CE इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताइए, देयर इज वन कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफेरेड, वन इज 4 माइक्रोफेरेड, सीरीज में ऐड किया, कितना आएगा? वेरी गुड। ऊपर क्या किया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, नीचे 6 प्लस 4, ठीक। 3 3 के 2 लगाइए, 1.5। तरीका समझ आ गया? ओके। अब इसमें एक और छोटा शॉर्टकट, जिनको हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, अगर वो सब कैपेसिटर सेम वैल्यू है तो क्या होगा, दिस इज 1/CE इज इक्वल टू 1/C, 1/C। n कैपेसिटर हमने ऐड कर दिए, तो n कैपेसिटर का एडिशन कितना होगा, Therefore, CE किसके बराबर हुआ, ये क्या है, सिंगल वैल्यू। ओके, नाउ आई टेल यू, देयर इज वन कैपेसिटर ऑफ 30 माइक्रोफेरेड, 30 30 30 30, ऐसे करके 3 कैपेसिटर हमने ऐड कर दिए। देन व्हाट विल बी दी नेट कैपेसिटेंस, 30 30 30। तो आप या तो लंबे प्रोसेस से करिए, 1/30 1/30 1/30, टोटल कितना हो गया 3/30, फिर उसको उल्टा करोगे 30/3, 30/3 कितना आया 10, राइट। तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 10। ओके, दूसरा फॉर्मूला करिए, इसको n रख के आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 30 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी कैपेसिटर्स, 3। कितना आया आंसर, 10। ओके, नाउ आई आस्क यू, 30 30 30 capacitor, 6 capacitors are added in series, equivalent capacitance 5, correct? समझ आया? So we write it, n capacitors in series, n capacitors in series, ये हमको क्या देंगे, C equivalent is equal to C upon N। ये सीरीज में हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अच्छा नहीं ये आ गया। अब इसके बाद अगली चीज, द टोटल चार्ज विल बी हाउ मच, Q is C equivalent into V, ये वर्सटाइल फॉर्मूला है, इसको नोट करिए। Q चार्ज गिवन बाय द बैटरी कितना होता है, C इंटू V। ये CE कहां से आया, यस 1/C फॉर्मूला से। अब सुनिए, हमारे पास ये कैपेसिटर हमने सीरीज में लगाए, हमको वी वांट टू नो how much is the potential difference across this and across this. C is given to us,
This V is given to us. Okay, we want to find out how much is the charge on each, number one. Number two, how much is the potential difference. If we want to calculate charge, what are the two things we know? V we know, but this V is not across this. This V is across A and B. So we must know C equivalent between A and B. अब उसको निकालने का तरीका अब हमको आता है. So step number 1, find out equivalent capacitance. Step number 2, find out total charge with this formula. When you know the total charge, then step number 3, total charge upon C1, what do you get? V1. Total charge upon C2, what do you get? V2. Total charge upon C3, what do you get? V3. ठीक है? Okay, write down a question. A 9-volt battery is applied across 3 capacitors of 2 microfarad each, combined in series. Find out charge. Find out the charge given by the battery and potential across each capacitor. हाँ, बैटरी मैंने कितनी बताई आपको? 9. और ये तीनों? यस. 2 से ज्यादा कैपेसिटर हैं, इसलिए आप वो शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, लेकिन n वाला फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज ऑल हैव द सेम वैल्यू. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया? वेरी गुड, 2/3. ये आपने पहली चीज क्या निकाल ली? CE. If you know CE is equal to 2/3, then you can always find out Q. तो Q across AB आप कैसे निकालेंगे? Multiplied by V. How much is V across AB? 9. This is equal to 6 micro coulomb. Micro. ये क्या आ गया? Q. First answer आ गया. That is the charge given by the battery and that is the charge with each capacitor. Right? अब V1 निकालिए. Yes. V1 is equal to 9/2, 4.5 volt. Correct? ये V1. Same V2, same V3. हाँ, ये तो गड़बड़ है, ठीक करें. कहाँ गड़बड़ है बोलिए? है? नो, Q कितना आया? 6. Q इज इक्वल टू 6. ओ, हमको Q/C करना, सॉरी, Q/C. तो Q इज 6/2, 3 वोल्ट. Yes, V is equal to Q/C. That is Q/C. 6/2. 6/2. 6/2. ये तरीका समझ आया? तो मैंने थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए तीनों को 2-2 कर दिया. अदरवाइज टू मेक इट डिफिकल्ट वी कैन मेक इट 2-3-4. तो थोड़ा सा और एक्सटेंड. बट नाउ यू नो दी प्रोसेस.
प्रोसेस क्या है? फर्स्ट फाइंड आउट सीई, फाइंड आउट क्यू विद हेल्प ऑफ सीई मल्टीप्लाइड बाय वी। उसके बाद हर एक की वोल्टेज कैसे निकालोगे? Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। तो इसके लंबे वाले क्वेश्चन फिर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में। ओके।